नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। पिछली वीडियो में हमने ट्रांसमिशन मीडिया की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, उसकी क्या क्या टाइप्स होती हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। और आज इस वीडियो में हम ट्रांसमिशन मीडिया के उस टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसकी फर्दर टाइप्स को डिटेल में जानेंगे और उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं उसको भी समझेंगे और साथ ही उसको एक ग्राफ के साथ हर एक केबल की फ्रीक्वेंसी को भी मेजर करेंगे। तो ट्रांसमिशन मीडिया के पार्ट 1 की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है, आप उसमें वो वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसी और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इंट्रोडक्शन टू ट्रांसमिशन मीडियम। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डेटा? तो डेटा क्या होता है? डेटा इज द कलेक्शन ऑफ फाइल्स। तो हम अपने सारे डेटा को फाइल्स के रूप में अपने कंप्यूटर में, डेस्कटॉप पर, डॉक्यूमेंट्स में, सी ड्राइव में या कहीं और स्टोर करके रखते हैं। तो डेटा को कंप्यूटर्स और अदर टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस के द्वारा सिग्नल्स को यूज करके रिप्रेजेंट किया जाता है। सिग्नल्स जो होते हैं वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स वैक्यूम, एयर और अदर ट्रांसमिशन मीडियम्स के द्वारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक या फिर ये कह लो कि सेंडर से रिसीवर तक ट्रेवल करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी में पावर, वॉइस, विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट लाइट, गामा रेज आदि शामिल होते हैं। ट्रांसमिशन मीडियम वो मीडियम होता है जिसके थ्रू हम अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह में सेंड करते हैं। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की फर्स्ट लेयर, जिसको हम फिजिकल लेयर बोलते हैं, OSI 7 लेयर मॉडल ट्रांसमिशन मीडिया को डेडिकेट करती है। OSI मॉडल की टोटल 7 लेयर होती हैं। जो भी हम अपने कंप्यूटर पर कोई काम करते हैं या कोई फाइल सर्च करते हैं तो वो सारा काम इन लेयर्स के थ्रू होता है। अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो ट्रांसमिशन मीडिया इंफॉर्मेशन को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाने का एक रास्ता होता है। तो इस ट्रांसमिशन के लिए दो रास्ते होते हैं, या तो वायर्ड या वायरलेस। अब इस चार्ट की हेल्प से आप ट्रांसमिशन मोड्स की फर्दर टाइप्स को बहुत अच्छे से याद रख सकते और अपनी नोटबुक पर इसको नोट कर सकते हैं। तो ट्रांसमिशन मोड्स दो तरह के होते हैं, बाउंडेड मीडिया और अनबाउंडेड मीडिया। इसको हम गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया भी बोलते हैं, या फिर वायर्ड मीडिया और वायरलेस मीडिया। वायर्ड मीडिया फर्दर 3 तरह के होते हैं, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल। इसी तरह कोएक्सियल केबल भी आगे 2 तरह की होती है, बेस बैंड और ब्रॉड बैंड। ट्विस्टेड पेयर केबल भी आगे 2 टाइप्स की होती है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल और शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। और अनगाइडेड मीडिया फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, रेडियो ट्रांसमिशन और माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। तो अब इन सारी टाइप्स को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन मीडियम को सिलेक्ट करते समय कुछ फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है ट्रांसमिशन रेट, सेकंड कॉस्ट एंड ईज ऑफ इंस्टॉलेशन, थर्ड रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड लास्ट डिस्टेंसेस। तो सबसे पहले हम गाइडेड मीडिया के बारे में बात करते हैं, जिसको हम बाउंडेड मीडिया और वायर्ड मीडिया भी बोलते हैं। तो गाइडेड मीडिया में डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए केबल्स का यूज किया जाता है, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। इट मींस कि हम केबल या वायर के द्वारा 2 डिवाइसेस के बीच में फिजिकल कनेक्शन को क्रिएट करते हैं। इनमें से कोई भी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू जो सिग्नल है वो डायरेक्टली ट्रेवल करता है और इसमें मीडियम की फिजिकल लिमिट्स को कंटेन किया जाता है। ट्विस्टेड पेयर केबल और कोएक्सियल केबल जो है वो मेटालिक कंडक्टर्स का उपयोग करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म में सिग्नल्स को एक्सेप्ट और ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ट्विस्टेड पेयर केबल 2 वायर्स एक दूसरे पे ट्विस्ट होती हैं, जैसे इनकी अलग अलग कलर कोड होते हैं, जैसे रेड और येलो, ब्लू और रेड एक्सेट्रा। इसी तरह फाइबर ऑप्टिक केबल जो होता है वो लाइट की फॉर्म में सिग्नल्स को एक्सेप्ट करता है और ट्रांसपोर्ट करता है।
तो सबसे पहले हम ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में समझेंगे। ट्विस्टेड पेयर केबल एक ऐसी केबल होती है जिसमें दो वायर आपस में एक दूसरे को ट्विस्ट करती हैं, यानी कि जो दो तारे हैं वो एक दूसरे के ऊपर लिपटी होती हैं। ये जो केबल है लैंडलाइन टेलीफोन या इंटरनेट कनेक्शन केबल RJ45 में देखने को मिलती है। ट्विस्टेड पेयर केबल की आगे दो टाइप्स होती हैं, जिसमें फर्स्ट है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं UTP, एंड सेकंड इज शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिसको हम बोलते हैं STP। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर कैसी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये दो तारे आपस में ट्विस्ट होती हैं, जिनके अलग अलग कलर कोड होते हैं, जैसे कि ये देखिए येलो एंड व्हाइट, ब्लू एंड व्हाइट, ग्रीन एंड व्हाइट और रेड एंड व्हाइट। ये केबल जो होती है वो आमतौर पर 100 से 150 मीटर तक डेटा को ट्रेवल करा सकती है। इस केबल में डेटा 1 गीगाबाइट से 10 गीगाबाइट पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करता है। देन एडवांटेजेस ऑफ UTP, ये जो केबल होती है इसे इंस्टॉल करना इजी होता है। ये केबल फ्लेक्सिबल होती है, मतलब जैसे मर्जी हम इसको फोल्ड कर सकते हैं। इसकी हाई स्पीड कैपेसिटी होती है और इसकी मिनिमम स्पीड 100 मीटर होती है। और इस UTP केबल को लैन टेक्नोलॉजीज में यूज किया जाता है, जैसे कि इथरनेट केबल। डिसएडवांटेजेस ऑफ UTP, इस केबल की बैंडविड्थ लो होती है अगर इसको हम कोएक्सियल केबल से कंपेयर करते हैं। द नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स लेस प्रोटेक्शन फ्रॉम इंटरफेरेंस। ये बात भी अच्छी होती है कि इस केबल में किसी भी नोड को कनेक्शन देना बहुत ही इजी होता है, पर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा इस केबल में हम जितने कनेक्शंस को इंक्रीज करेंगे उतनी डेटा ट्रांसफर की स्पीड कम हो जाती है। दिस डायग्राम शोज दैट द शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं STP। इस तरह के केबल में वायर्स के ऊपर एक शील्ड होती है, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं। एक तरह का कवर होता है वायर्स के ऊपर, जिससे इस वायर में ट्रांसफर हो रहे डेटा को स्पीड मिलती है, क्योंकि ये शील्ड डेटा के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कम कर देती है, जिससे डेटा सिग्नल की ट्रेवल करने की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। देन एडवांटेजेस ऑफ STP, इस केबल को भी इंस्टॉल करना इजी होता है और इस केबल को एनालॉग और डिजिटल ट्रांसमिशन में यूज किया जाता है। इसका सिग्नलिंग रेट भी हाई होता है एज कम्पेयर टू अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। इसकी कैपेसिटी हाई होती है। एंड देन लास्ट इज एलिमिनेट्स क्रॉसटॉक, और इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, जैसे कि इस केबल को मैन्युफैक्चर करना डिफिकल्ट होता है और ये केबल हैवी होती है। STP की परफॉर्मेंस को मेजर करने का एक तरीका ये होता है कि हम अटेन्युएशन एंड फ्रीक्वेंसी और डिस्टेंस को आपस में कंपेयर करें। जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को पास कर रही है। हालांकि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने के साथ अटेन्युएशन को डेसिबल पर किलोमीटर के साथ मापा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने पर ये बहुत तेजी से बढ़ता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गॉस को केबल की थिकनेस को मेजर करता है। एंड देन लास्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ STP, यानी कि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल को कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। टेलीफोन लाइंस में ये वॉइस और डेटा चैनल्स प्रोवाइड करता है। हाई डेटा रेट कनेक्शंस प्रोवाइड करने के लिए टेलीफोन कंपनीज के द्वारा यूज की जाने वाली DSL लाइंस अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स की हाई बैंडविड्थ कैपेबिलिटी का उपयोग करती है। लोकल एरिया नेटवर्क जैसे कि 10BASE-T, 100BASE-T ये भी ट्विस्टेड पेयर केबल्स का उपयोग करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही हमारे श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली बार ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप घर पर रहिए, सेफ रहिए। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।